एक ग्रह 114 दिन के लिए हुआ वक्री, तो ये वक्र चाल धनु राशि वालों के जीवन में क्या शुभता लाएगी, क्या अशुभता लाएगी, क्या धन वर्षा करेगी या जीवन में ठोकरें खिलवाएगी। इसी विषय पर आज हम मित्रों विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए वो कौन सा ग्रह है और वो कौन सा आपके जीवन की संघर्षता को समाप्त करेगा या जीवन में धनु राशि वालों के जीवन की अधिकता को बढ़ाएगा संघर्ष की। इसी विषय पर आज हम मित्रों विस्तृत चर्चा करने आए हैं। देखिए पहले तो समझिए कि वो कौन सा ग्रह है। 4 सितंबर सन 2023 से देवगुरु बृहस्पति हो गए हैं वक्री, और जब देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में आ जाते हैं तो धनु राशि वालों के जीवन में शुभ साइन को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब उनकी राशि का स्वामी ही वक्री हो गया, उल्टी अवस्था में आ गया, तो वो क्या हुआ, जीवन में संघर्ष को लेकर आया। पर इसमें एक आपके प्लस पॉइंट लग रहा है, ये तो माइनस पॉइंट रहा। अब प्लस पॉइंट क्या लग रहा है कि आपके जब ये वक्र अवस्था में आए तो मेष राशि में ही वक्री हो गए, लेकिन उनका जो ट्रांजेक्ट है वो उल्टा चलेगा, तो मीन राशि में आएगा आपके 4th हाउस में। तो वो क्या होगा, आपके चौथे घर के भी फल देंगे। वहीं राहु जो है अपनी डिग्रियां खो चुका है, गुरु राहु का चंडाल दोष खत्म हो चुका है, जो कि राहु 28 अक्टूबर सन 2023 से राशि परिवर्तन करेगा। तो सबसे पहले थी गुरु और राहु की जो जड़त्वता थी वो खत्म होगी, चंडाल दोष बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए ये भी पॉजिटिव साइन है। और जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो फिर क्या होगा, एक पॉजिटिव साइन आपके जीवन में और आ रहा है कि 4 नवंबर सन 2023 से कर्मों के स्वामी, आपके धर्म के स्वामी, आपके जीवन के सारे कार्य जो कर्मों के होते हैं, कर्मों के द्वारा फल देते हैं, वो है शनि। वो हो रहे हैं शनिदेव मार्गी। जब शनि मार्गी होंगे और राहु केतु अपने जो 18 महीने का ट्रांजेक्ट है उसकी अवस्था को बदल लेंगे, तो धनु राशि वालों के जीवन में बूस्ट आने वाला है। गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है, जो कि उनके गर्दिश के बादल थे वो समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में परिवर्तन की लहर आ रही है। आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी। शनि वक्री हैं, लेकिन जब तक का समय आपके लिए जो 4 नवंबर से आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इस बात को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और जो धनु राशि वाले अब तक परेशानी झेल रहे थे, कष्ट झेल रहे थे, तो उनके जीवन से कष्टों की समाप्ति होगी। और अगर इसका आपको फिर भी लाभ नहीं मिले और फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपकी फिर देखिए जन्म पत्रिका में पितृदोष तो नहीं है, कहीं आपकी जन्म पत्रिका में मंगल बद्ध तो नहीं है, या शनि राहु केतु विपरीत अवस्था में तो नहीं बैठे हैं, या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है, या शनि की महादशा तो नहीं चल रही है। तो फिर क्या होगा, इसके रिजल्ट्स आपको 50% मिलेंगे और 50% आपकी कुंडली के आधार पर होता है। तो आपको क्या है, अगर संघर्ष समाप्त करना है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम आपको कलयुगी उपाय इलाज देते हैं, और अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो वो क्या होता है, आपके जीवन से संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। देखिए कुंडली का जो चाला होता है वो दिशा के विपरीत होता है। कुंडली पूर्व जन्म की होती है। अगर आप उसको दिशा दे देते हैं, अंधा टेवा होता है, उसको आंखें दे देते हैं, तो वो क्या होता है, अगर आप अंधे आदमी को आंखें दिखाते हैं, रास्ता पकड़ के पार करा देती हो, तो क्या होता है, रोशनी की किरण आने लगती है। वैसे ही जीवन में अगर आपको तरक्की चाहिए तो अपनी कुंडली पर कार्य कीजिए, समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। संघर्ष को अगर आपको समाप्त करना है, आप धनु राशि के हैं या कोई भी राशि के हैं और संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमसे कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं मित्रों कि जब गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं तो क्या शुभ फल देंगे? हाँ देंगे। शुभ फल इसलिए देंगे क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं, सारे ग्रह पॉजिटिव अवस्था में आ रहे हैं, मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, प्लस राहु केतु आपकी बुद्धि स्थान से हट रहे हैं। जब चौथे घर में राहु आएगा तो आपका जमीनी विवाद जो है उसे निपटारा करवा के जाएगा, और आपके जीवन में मुकदमा कोर्ट कचहरी का जो चल रहा है उसकी समाप्ति को लेकर आ रहा है।
और आप चाहते हैं तो आपकी सुलह हो जाएगी, उसके द्वारा भी आपको पैसे की प्राप्ति होगी। कर्म स्थान में केतु आ रहे हैं तो आपको नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे, नौकरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन के भी योग करेंगे। तो ये जो 114 दिन का जो जाला है देवगुरु बृहस्पति का 31 दिसंबर सन 2023 तक का वक्र काल, वो आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। बस इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी फैसला लीजिए थोड़ा सोच समझ कर लीजिए और बिना पढ़े लिखे किसी पेपर्स पर साइन मत कीजिए, चाहे आपको कितना भी प्रेस किया जाए। आप पढ़ लीजिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए। और जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो जुआ सट्टा लॉटरी आप अपनी पत्रिका दिखाकर खेलिए, तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। आप क्या करते हैं कि अपनी पत्रिका दिखाते नहीं हैं और जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके जीवन में धन का नुकसान होने लगता है। क्योंकि राहु केतु की पोजीशन और बुद्धि की देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं होती है जन्म पत्रिका में, तो आपको नुकसान देती जाती है। पहला तो छोटा बूस्ट दे देगी, आपको मुनाफा करा देगी, तो आपको लगने लगेगा कि हमें और ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, लेकिन फिर क्या करती है, रिबैक मार देती है। और जब राहु की पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये 114 दिन का चाला आपके लिए शुभता लेकर आया है और शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए तैयार हो जाइए। आपकी धनु राशि है तो आपके विवाह के भी योग बन रहे हैं। तब तक के लिए चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले से पहले आप तक पहुंच सके। मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।